हेलो एवरीवन। माय सेल्फ टिंकू सिंह। और आज मेगा प्रो का कुछ अपडेट निकल के आ रहा है ऑफिशियली, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मेगा प्रो ने एक ऑफिशियली अपडेट दिया हुआ है, जो कि मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। जिसमें यहाँ पर कंपनी पूरा का पूरा जो है क्लाइंट के अकाउंट को ब्रोकर के पास शिफ्ट कर रही है, मतलब डायरेक्टली ब्रोकर से क्लाइंट का कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसमें कंपनी ने क्या क्या आपको फैक्ट में दिया हुआ है कि क्या क्या आगे हो सकता है। पहला तो ये है कि पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में कंपनी ने बताया है। हाँ, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में कंपनी ने आपके सवालों का जवाब दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या होगा जब आप लाइसेंस को कैंसिल करेंगे और फंड को निकालेंगे। तो यहाँ पर जब आप लाइसेंस को कैंसिल करेंगे और फंड को निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंटली थर्ड पार्टी ब्रोकर पे डिपेंड करता है। तो कस्टमर का जो है लाइसेंस कभी भी कैंसिल कर सकता है, फंड को निकाल सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो उसे अकाउंट पेज पे उसको जो है केवाईसी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अब केवाईसी करेंगे। जैसे ही केवाईसी आपका थर्ड पार्टी ब्रोकर के साथ वैलिडेट हो जाता है ना, अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आप विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी जो भी है फर्दर कर सकते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पे बताया हुआ है कि केवाईसी क्या है। यहाँ पर केवाईसी आप सभी लोगों को पता है कि आपको उसमें अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, होता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें कि ये पता चलता है कि वो आपका ही अकाउंट है। राइट। तीसरे क्वेश्चन में कंपनी ने बताया कि अगर आपका पैकेज जो है मैच्योर्ड हो गया है, राइट, यानी 16 महीने पूरा हो गया है, तो कितना पैसा जो है आप विड्रॉल कर सकते हैं, है ना। इसका आंसर कंपनी ने दिया है कि जो ब्रोकर है ना, वो मैच्योरिटी यानी कि प्लान का जो मैच्योरिटी है उसके साथ डील नहीं करता, राइट, करेक्ट। सिंपली जो ये है वो पैसा, जो भी पैसा आपके अकाउंट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं उस फंड को, है ना, जो कि एक्टिव कंपाउंडिंग वैलेट में आपका है। अगर पैकेज मैच्योर्ड हो गया है, यानी कि 16 महीने कंप्लीट हो गया है, तो आप टोटल पैसे को निकाल सकते हैं। अगर टोटल पैसे को आप फर्दर ट्रेड के लिए भी डाल सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, निकालेंगे तो आपका कैंसिलेशन पॉलिसी लागू होगा। तीसरा है कि क्या होगा अगर हम ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं, है ना। इफ आई वुड लाइक टू कंटिन्यू ट्रेड, तो जो हाउ मच विल बी माय ब्रोकरेज अकाउंट ट्रेडेड, कितना अकाउंट हमारा ट्रेड होगा, कितना अकाउंट साइज होगा मेरा। तो देखिए इसमें ऐसा है कि अगर कस्टमर सेलेक्ट करता है ट्रेडिंग करने के लिए आगे, तो जो प्रोसेस होगा बहुत सिंपल होगा। 100% ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी आपके और ब्रोकर के बीच में। ठीक है, और चूंकि ओमेगा प्रो अभी नेगोशिएशन, स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन के पोजीशन में है हैकिंग के कारण, तो इस वजह से ये कर रही है। ओके, तो कस्टमर अपना ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो 100% उनके सी वैलेट में है अकाउंट अमाउंट, उसको वो ट्रेड करने के लिए डाल सकते हैं, अदरवाइज वो निकाल भी सकते हैं। अगर वो ट्रेड उनका अकाउंट जो 100 ट्रेड करने के लिए है, सपोज कीजिए कि आपका अकाउंट $100 का है, राइट, और वो फुली मैच्योर्ड हो गया, यानी $300 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं $300 हो गया। तो इसका मतलब कि आपका $100 और $300 मिला के टोटल कितना हो गया, $400 हो गया। तो अगर आप कंटिन्यू ट्रेड करते हैं, कंटिन्यू ट्रेड करने का ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है, यानी कि पहले सिर्फ 300 मिल जाता था आपको, तो अभी क्या है, $100 आपका प्रिंसिपल भी पकड़ा जाएगा, यानी $300 जो आपका प्रॉफिट है, और $100 टोटल मिला के कितना हो गया आपका, $400 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं $400 जो है आपका, टोटल $400 वो आपका कस्टमर ब्रोकरेज अकाउंट में प्लेस्ड किया जाएगा। ठीक है, जिसको कि आप नेपच्यून स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर सकते हैं और उस पर आउटपुट ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि किसी पर्सन का $100 का अकाउंट है और उसका पूरा मैच्योर नहीं हुआ है ना, यानी 16 महीने नहीं हुआ है, 9-10 महीने हुआ है, $150 का लगभग आउटपुट आया है। तो प्रिंसिपल $100 और $150 टोटल मिलाकर $250। तो $250 आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रेड करने के लिए आप डाल सकते हैं नेपच्यून स्ट्रेटेजी यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग टू ऑल द फंड्स इन पी वैलेट, डी वैलेट एंड ई वैलेट, यानी फंड्स वैलेट। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए ये जो भी कमीशन आपके आए हैं ये सारे वैलेट्स में, वो फाइनेंशियल ऑडिट के लिए जाएगा कमीशन, चूंकि सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से, हैक की वजह से प्रॉब्लम्स हुआ है, और जब ये वेरीफाई होता है ये आपको फर्दर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि सो इवन आपका जो ओरिजिनल पैकेज है एक्सपायर्ड हो गया, तो क्या आप नए ब्रोकर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आपका अगर पैकेज एक्सपायर्ड भी हो गया, फिर भी आप नए ब्रोकर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आपने अपने पैकेज को ये सारे
प्रॉब्लम से पहले आपने कैंसिल कर दिया था, अगर आपने कैंसिल कर दिया था, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल दिया था, तो आप यहाँ पर आप नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है ओमेगा प्रो क्लाइंट्स के लिए। नेक्स्ट में देख सकते हैं कि व्हाई डू वी हैव गो टू ब्रोकर, मतलब हमें ब्रोकर के साथ क्यों जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सिक्योरिटी ब्रीच की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओमेगा प्रो को टाइम चाहिए, कंपनी ऐसा बोल रही है टाइम चाहिए, लंबा टाइम लग सकता है। इस वजह से कंपनी इतनी एथिकल है और इतना बड़ा ब्रांड है कि अपने क्लाइंट्स की भरोसा को जीतने के लिए कंपनी ये कर रही है, ताकि आपके फंड्स आप विड्रॉल डिपॉजिट कर सकते हैं, है ना? तो उस वजह से कंपनी ये चीजें कर रही है, ये सारी काम कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर कंपनी ने पूछा है कि व्हाट विल हैपन टू एनी लीडरशिप रैंक रिवॉर्ड्स दैट वेयर अर्न्ड प्रायर टू हैकिंग से पहले जो भी आपका रैंक रिवॉर्ड्स अचीव हुआ होगा उसके ऊपर क्या होगा, है ना? तो अभी यहाँ पर जो कंपनी ने बताया है कि जो भी आपका हैकिंग से पहले रैंक होगा, रिवॉर्ड होगा, है ना? जो भी आपने अचीव किया होगा, उसके बारे में आप वो एक तो सबसे पहले तो वो जाएगा फाइनेंशियल ऑडिट के लिए, है ना? कि एक्चुअल वो आपके अकाउंट में कितना डेटा था, कितना आपके अकाउंट में पैसिव वैलेट था, पैसिव वैलेट इनकम था, या फिर कितना आपके अकाउंट में जो है वो नेटवर्क इनकम था, आपने निकाला नहीं था। वो सारा ऑडिट के लिए जाएगा, फाइनेंशियल ऑडिट के लिए जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी वॉल्यूम है, रैंक वॉल्यूम है, वो सारा आपको बाद में मिल जाएगा। कोई एक बार डेटा वेरीफाई हो गया, है ना? तो आपको बाद में उसके लिए आपको कंपनी करेगी वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन टू ऑल द कस्टमर्स अकाउंट्स वंस द ऑडिट एंड एनालिसिस कंप्लीटेड। एक बार ऑडिट और एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कस्टमर अकाउंट के साथ? तो यहाँ पर सिंपल जवाब दिया है कंपनी ने कि एक बार सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो आपका कस्टमर अकाउंट और जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना? और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको उसके बाद आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस आई एम इन द ब्रोकर कैन आई रिक्वेस्ट, अगर मैं ब्रोकर में मेरा अकाउंट है तो क्या मैं सारा पैसा निकाल सकता हूँ एक बार में? बिल्कुल, आप ब्रोकर में हैं तो जो जितना भी इन्फॉर्मेशन टर्म्स एंड कंडीशन है वो ब्रोकर के द्वारा ही होगा और आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे, है ना? ये एक नॉर्मल ब्रोकरेज अकाउंट की तरह रहेगा, जैसे कि मान के चलिए बाकी सब ब्रोकर के अंदर अकाउंट खोलते हैं और उसी तरीके से होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर हम पार्टनर पैकेज परचेज़ किए हैं, इफ आई परचेज़ पार्टनर पैकेज व्हाट विल हैपन टू दैट? ठीक, तो यहाँ पर एक बार आपका जो ऑडिट और एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो है व्हाट विल हैपन इफ स्टिल नीड टू चेंज ईमेल। तो अगर आपको ईमेल चेंज करना है तो आप डेफिनेटली ईमेल चेंज कर सकते हैं, है ना? आप जब भी अपना अकाउंट खोलेंगे उसमें आप जब फॉरेक्स में जाएँगे, तो फॉरेक्स में जाने के बाद आप वहाँ पर डायरेक्टली आपको जो है वो ब्रोकर के पास वो वेबसाइट रीडायरेक्ट खुल जाएगा, है ना? जैसे अभी पल्स वाला खुलता है उसी तरीके से वो भी रीडायरेक्ट उस ब्रोकर के यहाँ खुल जाएगा और वहाँ पर आप जाने के बाद जितना भी आपको वहाँ पर चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं। आपको ईमेल चेंज करना है आप ईमेल चेंज कर सकते हैं डेफिनिटली, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो गाइज़ ये ओमेगा प्रो ने जवाब दिया है क्वेश्चन के थ्रू, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ना? इसको आप सभी अपने डाउनलाइन्स को बता दीजिएगा और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप सीनियर अपलाइन को कॉल करके पूछ सकते हैं। तो डेफिनिटली ओमेगा प्रो ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है अपने क्लाइंट के लिए। तो फर्दर अपडेट के लिए आप बने रहिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, है ना? शाइनिंग ऑफ टिंकू सिंह एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके।